जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते, उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हे रघुनंदन आ भी जाओ, भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, राम तेरे दर्शन के हित, मन में जीवन पालू रे, चरण
प्रेम ही प्रेम डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तुमसे प्रेम करूं रघुनंदन, प्रेम ही जीवन, प्रेम से जीवन, प्रेम में जीवन बीते रे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। शबरी तो इंतजार करे रे, शबरी तो इंतजार करे रे, मैं तो केवल प्रेम करूं रे, मैं तो केवल प्रेम करूं रे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रिया। हे रघुनंदन आ भी जाओ, शबरी की जाओ पड़िया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। चरण कमल में धूलि बनके सदा समा ही जाऊं रे, चरण कमल में नतमस्तक होके सदा समा ही जाऊं रे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तुम्हारे नाम से प्रेम करूं मैं, प्रेम ही मेरी डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 483। जनधन से पूर्णपुर है, उसमें हंसी है बड़े, गुणशाल में सहस्त्रों अश्ववेग वाले हैं खड़े, रथ सेना है बड़ी, वहाँ वीर लाखों हैं खड़े, जहाँ कहीं भी जो ना हारे, आज तक जब भी अड़े, पूरी के हैं उच्च तोरण चार, उसके द्वार है किवाड़ सभी सुदृढ़ है, लग रहे हथियार है, ईशुपल नामक कले कोरे की सब तैयार है, यंत्र सज्जित बड़े बहुत दुर्ग व प्रकार है, चारों ओर मोर्चे बने दिखते हैं दूर से, सैकड़ों हैं यंत्र वहाँ सजे सैनिक शूर से,
खाई गहरी है चौड़ी भरी पानी पूर से, सहस्रों सैनिक हैं सज्जित बने मद में चूर से, है सुरक्षित नदी दुर्ग से, दुर्ग दुर्गम है गिरी, वर्ण दुर्ग से वह पुरी तो सद रहती है घिरी, दुर्ग सुकोट किले भीति सब दिश को फिरी, ऐसे दुर्ग चार से वह वज्र रूपा है निरी, सिंधु से है दूर पर वह पंथ टेढ़े हैं वहाँ, भूल भुलैयों में नहीं सूझे जाए जन कहाँ, पद पद पर गढ़ किले बने मोचे हैं जहाँ, लगे यंत्र खड़े सैनिक है मिलते जहाँ तहाँ, पूरी का सुन सर्व वर्णन उसे राघव ने कहा, सोम सुंदर सत्य समझो अस राज न अब रहा, सेना सीता का दुखड़े जाता मुझसे ना सहा, सुग्रीव करो सब तैयारी लिए दल बल भी महा, सेना सीता का दुखड़े जाता मुझसे ना सहा, सुग्रीव करो सब तैयारी लिए दल बल भी महा। अब हनुमान जी बता रहे हैं कि कैसी है लंका, और वही वो रहस्य लेने गए थे, और फिर वहाँ उनका अब सारा डिस्क्राइब अपना काम बहुत सुंदर करके आए हैं कि वो डिस्क्राइब कर सके। उन्होंने कहा कि जन लोगों से और धन से पूर्ण है, बिल्कुल उसमें बहुत बड़े बड़े हाथी हैं वहां पे, बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत वेग वाले हैं, मतलब उन्होंने देखा होगा कैसी क्वालिटी के है ना वो, और ऐसे जो कहीं नहीं हारे वैसे हैं खड़े, ऐसे हैं, किवाड़ सभी सुदृढ़ हैं, हथियार लगे हुए हैं, और सब तैयार ही रहते हैं, और यंत्र सज्जित बहुत बड़े हैं दुर्ग, और बहुत बड़े बड़े प्रकार के दुर्ग हैं अंदर, चारों मोर्चे बने हुए हैं, दूर से दिखते हैं, सैकड़ों यंत्र हैं वहां पर, और सैनिक भी हैं, गहरी खाई चौड़ी है और पानी से भरी पड़ी है, और सहस्त्रों सैनिक सज्जित लेकिन मद में चूर, वे सारे सैनिक हैं लेकिन मद में चूर हैं बिल्कुल, और जो नदी दुर्ग से वह सुरक्षित है, और दुर्ग जो दुर्गम है बहुत, वहां पे पहाड़ भी हैं, और फिर वन दुर्ग भी हैं, और सदा वनों से घिरी रहती है वो लंका, वन भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदी भी है, उन सब के किले हैं, ये इन चीजों से घिरी हुई है वह। ऐसे दुर्ग चार से वह वज्र रूपा, और सिंधु से दूर है, और पंथ टेढ़े हैं वहां के रास्ते, भूल भुलैया बनी पड़ी, अब दिखता पता नहीं चलता कहाँ घुस गए हैं, कहाँ से निकल गए हैं, और बड़े सारे यंत्र खड़े हैं, सैनिक है जहां मिलते हैं। सारा नगर का सारा उसका वर्णन सुनकर राघव ने कहा कि भाई अब रहा ही नहीं जा रहा, सत्य समझिए, अब सीता के दुखड़े सही नहीं जा रहे मुझसे, आप तैयारी कीजिए और जितना भी दल बल है उनको लेके आगे बढ़िए। ये अब है ना, तो ये अब तैयारी शुरू हो गई है, बैठे नहीं रहे, कोई सोच विचार नहीं कर रहे, कुछ और दुखी नहीं हो रहे, नहीं, बिल्कुल तैयारी कीजिए, हम आगे चलेंगे। आज सत्संग से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है, और बहुत पहले तो बहुत कृपा रही बहुत सुंदर सुंदर कांड जी हुए, और महाराज की बहुत अद्भुत कृपा थी आज तो और जगह सुबह से ही थी, और महाराज की बहुत बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस, और उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस दिखाई भी, और उसके बाद उपनिषद का था बैठक, उसमें भी उनकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस रही, बहुत बहुत अलग एनर्जी थी आज,
और बहुत स्पीड से चल रही थी, तो एक साधिका जी ने रोका। तो वो बेचारे फिर झेप रहे थे कि मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। नहीं, महाराज जी रुकवाते हैं, क्योंकि कई बार एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि या वो बस दौड़ते ही जा रहे होते हैं, वो महाराज जी करते हैं, क्योंकि बैठक में तो महाराज जी बैठे होते हैं ना। और फिर ये रहा सुंदरकांड जी में भी बहुत स्ट्रेंज चीजें रही कि आ, मेरे ख्याल से अपनी बारी तो मैंने दी ही दी, दो और आई। मैंने महाराज से पूछा भी, मैं लगा दूं, मैं लगा भी रही थी, थोड़ा सा मुझे एम्बेरसमेंट भी हो रही थी कि सब जगह मेरे लग गया है, इस तरह से। तो मुझे बोले नहीं। मैंने लगा दी। मैंने कहा क्या करे, तो इसलिए तो फिर मैंने लगा दी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको पता होता है क्या क्यों आवश्यक है। और फिर जब सुंदरकांड जी चल रहे थे तभी मैसेज भी आया था कि अमृतवाणी जी का भी आया। फिर तो बहुत ही ठनक गया। मैंने कहा बेचारे पता नहीं कहाँ से रक्षा कर रहे हैं कि इतना सारा दे दिया, रक्षा ही कर रहे होंगे कहीं से। बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखते हैं। और कर्म, सारा खेल तो प्रारब्धों का ही होता है, पर न जाने कहाँ कहाँ से ख्याल रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से। और मेरे से फिर उसी स्पीड से जहाँ काम होने होते हैं वो फिर वहां नहीं हो रहे होते, तो मुझे लगाए रखते हैं, पढ़ो पीछे पढ़ो पीछे। क्योंकि हर की प्रायोरिटी, जो काम कहाँ गए होते हैं वो टालते रहते हैं। और फिर महाराज की एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उन्होंने काम करवाने होते हैं और वो करवा रहे होते हैं। और अगर जो दूसरा रिसेप्टिव नहीं होता उस एनर्जी को, या ग्रहणशील नहीं होता, फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और क्योंकि अगला, अगर एक लाइन कुछ करनी है, दो लाइन करनी है, आप रिसेप्टिव नहीं हो रहे हैं, तो आप मतलब आप फंसेंगे। और फिर आपको बार बार हर थोड़ी देर बाद जाएंगे और कहेंगे हेलो किया कि नहीं, हेलो किया कि नहीं, यू नो। फिर सुंदरकांड जी भी अनूठे खेल खेल रहे थे कई साधक। मैंने कहा है कि देखिए आप जो सेवा दे रहे हैं, आप सुनिए सुंदरकांड जी को, सारा नहीं सुनिए, अपना पार्ट जहां जहां आपका रोल आया है वहां सुनिए, और देखिए कि कैसा कैसा लग रहा है, कैसी सेवा अर्पण कर रहे हैं। राइट, वो सुनना बहुत जरूरी है। अगर तो बहुत सुंदर लगा है, बहुत अच्छा लगा है, बड़ी दया है, गुरुजनों की धन्यवाद कीजिएगा कि बेटर हो रहे हैं, माइक अच्छा था, ताल उच्चारण सब अच्छा था, धन्यवाद कीजिएगा उनका। कईयों का बहुत सुंदर था, कई डेफिनेटली काम करने की जरूरत है, तो वो सुन के ही आएगा कैसे लगते हैं आप, जब 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 आप अपनी सेवा अर्पण कर रहे हैं, किस तरह की सेवा अर्पण कर रहे हैं। राइट, ये देखना बहुत जरूरी है, तभी तो हम ग्रो करेंगे। अगर हमें कर छड्डा ऐसे कर दिया, कर छड्डा, तो फिर कर छड्डा वाली बात, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। राइट, वो तो देखना बाकी है। चाहे शेयरिंग वाले हैं, क्या कर रहे थे आप देखिए स्क्रीन पर क्या क्या हो रहा था, क्या दिख रहा था। और देखिए देखिए कैसे करना है, अगली बार कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे सोल्यूशन निकालने हैं, तभी करेंगे ना, तभी बेटर होगा। बार बार थोड़ी ना वही चीज कहते जानी है, बेटर होना है ना, है ना। चाहे शेयरिंग जैसी चीज है, चाहे 2 साल से शेयरिंग कर रहे हैं, ओ वी आर एक्सपर्ट्स नाउ। देखिए पर कैसे कैसा कैसा अपने गुरुजनों के श्री चरणों में आप अर्पण कर रहे थे, या कैसा किया जा रहा था। राइट, ये तो सीखने का ही बनता है। फिर एक साधिका जी ने एक पत्र दिखाया, मैंने पत्र नहीं पढ़ा, महाराज की बस राइटिंग के दर्शन ही हुए। और मुझे महाराज वे बता रहे थे कुछ ना कुछ पत्र के बारे में, कि कैसे महाराज ने कार्यभार, बहुत वरिष्ठ साधक साधक लोग हैं, उनको पत्र लिखा था। मुझे महाराज एक ही चीज पे लेके गए, कोई गेस कर सकता है किस चीज पे लेके गए?
मुझे महाराज, मैंने जैसे ही खोला वो, मुझे महाराज तिथि पे लेके गए। तिथि थी 96 की, 96 की तिथि थी। और महाराज तो 2012 तक सारे कार्य करते रहे, आज भी कर रहे हैं। तो मैं उनमें से देखिए, महाराज के कार्य, जो जो महाराज कहते हैं, जो जैसे जैसे करते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो एग्जैक्टली उसी रूप में हो, राइट। संतों का जो कहना होता है और संतों का जो वो साधकों से जिस तरह से कार्य लेते हैं, वो उनकी उनकी लीला बहुत विचित्र होती है। कहाँ एक शब्द बोल देंगे और उस शब्द से ना जाने क्या आगे का होगा, ये चीज है। तो और अगर महाराज, देखिए महाराज के तो अपने श्रीमुख के वचन हैं। महाराज सबको वो देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कृपा सब पे एक सारी बरसाते हैं, लेकिन ग्रहणशील होना बहुत जरूरी है। जो पात्र ग्रहणशील हो गया, उसको फिर मिलता जाता है, वो ग्रो करता जाता है और अपने वो स्वामी की बात समझता भी है, उसे अंडरस्टैंड भी करता है। सो इन नामों में भी ग्रहण जरूरी नहीं, सभी जो नाम महाराज ने लिए वो सभी ग्रहणशील हो, या जरूरी नहीं है। पर इनमें से एक की मैं चर्चा करना चाहती हूँ। और आई थिंक मेरे साथ ये एक्सपीरियंस इसलिए भी हुआ होगा कि महाराज मुझे क्लियरली बता सके कि जब वे किसी के नाम लेते हैं तो किस तरह के उनसे काम करवाते हैं, फिर कैसे वो उनको सूक्ष्म रूप से स्वीकार करके उनसे अपने कार्य करवाते हैं। तो गोविंद लाल जी जो हरियाणा के, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई और मैंने कभी उनको साधना में भी नहीं दर्शन किए उनका कभी भेंट ऐसा नहीं हुआ कि वे आए हुए हैं, या हो सकता है एक बार किए हो ना, और एक बार की हूँ अपनी लाइफ में, पर ऐसा नहीं कि आमने सामने भी क्रॉस की हो, ऐसा कुछ नहीं हो। क्योंकि जब क्या हुआ, जब 2012 में महाराज आए तो मेरे अपने पर्सनल भाव और मन ही मन चल रहा था। ये कुछ नहीं था, किसी को कोई खबर होती ही नहीं थी कि भाई मन में क्या चल रहा है ना। ये तो महाराज ने अब यहाँ पे किया है कि सारा कुछ उड़ेलते हैं, बट ऐसे होते हैं साधक, राइट। किसी को कुछ नहीं पता, चुप। तो मन ही मन क्या चल रहा था कि महाराज से ना मैं रिक्वेस्ट करूंगी, महाराज आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि महाराज, और जबकि मना है, ये मना चीज को मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो मना चीज क्या है कि मैं ना चरणों पे प्रणाम करना चाहती हूँ। तो मैं मन ही मन तो यही करती थी, मैं तो सारी उम्र उनके चरणी मैंने दर्शन किए हैं, और चेहरा तो वो उनको ही ऐसा करना पड़ता था कि कि मैं उनका श्रीमुख देख सकूं, वरना तो उनके श्री चरणों पे ही को ही दर्शन किए। तो भाई इस बार तो ना, एक बार सोचा, 2 बार सोचा कि मैं महाराज से कहूंगी, मैं ना ऐसे कर लूंगी, तो प्लानिंग भी कर रही। तो क्या हुआ कि साधना से कुछ देर पहले मुझे सपना आता है एक, और उस सपने में जैसे कि किला होता है बहुत बड़ा ना, गेट होता है, और इतना विविड है वो, बिल्कुल रियल सपना, तभी इतना याद है। तो वो किला है और उसमें एक दरवाजा है, और मैं ऑफ कोर्स जा रही हूँ, उस दरवाजे को मुझे पार करना है महाराज तक जाने के लिए, राइट। ये सपना है। तो आज वैसे भी लंका डिस्क्राइब हो रही है, वो मेरा सपना ऐसे नहीं, उसमें भी दुर्ग आए थे ना, तो वो सपने में भी ऐसे ही दुर्ग था। तो मैं उस सपने में ना बिल्कुल छोटी सी, जैसे जैसे छोटी सी, और गोविंद लाल जी, ओ बाप रे, इतने ह्यूज, और ना उन्होंने वो बाजू ऐसे करके पीछे करके और मुझे नीचे देखते हैं।
बिल्कुल नहीं। और मुझे सपने में पता है कि वो किसके लिए ना कर रहे हैं। कहते बिल्कुल नहीं, तो वो कि भाई मैंने मेरी इंटेंशन है कि मैं महाराज को सिर्फ कहूंगी कि भाई मैं प्रणाम कर लूं आपके, तो वे देखिए कैसे महाराज के द्वारपाल सूक्ष्म में कि ऐसा थॉट भी नहीं लाना है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो फिर ना उस सपने में मैं थोड़ी सी वो भी करूं कि मैं थोड़ा सा निकल जाऊं, तो वो बिल्कुल। और आप इमेजिन कर सकते हैं अगर मैं कोई कार्टून या ड्राइंग बनाऊं तो बड़ी सुंदर बनेगी, और वो इतने ह्यूज और मैं बिल्कुल छोटी सी, और वो बिल्कुल मना करें बिल्कुल नहीं। और ऑफ कोर्स मैंने फिर बिल्कुल, जब मुझे मुझे तो ये तो प्रभु ही समझाते हैं ना कि भाई सपना क्या था, और मुझे सब पता है कि तुम्हारी क्या इंटेंशन हो रही है करने की। और फिर उन्होंने किनको भेजा। बात यहाँ पे ये है कि किनको भेजा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जो उनको भेजना, गोविंद लाल जी को भेजना, कोइंसिडेंस नहीं है। ये महाराज का मुझे बताना है कि गोविंद लाल जी सूक्ष्म रूप में कैसे उनके कार्य करते, क्योंकि वे लोग तो बहुत कम बोलते, और अपनी जिस जिस जगह पे हैं वो वहां से वहां देखिए अब वो कहाँ है, और वो कभी मुझसे नहीं मिले, लेकिन महाराज ने उन्हें मेरे सपने में भेजा सूक्ष्म रूप से ये कार्य करवाने के लिए। जो साधक लोग ऐसी बाउंड्रीज, निरपेक्षता की, यहाँ पे निरपेक्ष, पक्षपात, ये सब देह, ये सब पार होने की बात है। जो साधक लोग इनसे पार हो जाते हैं तो वे नेचुरली, महाराज ने उन्हें इतनी मेहनत करके तैयार किया होता है, बहुतों को देते हैं ये अपॉर्चुनिटीज, ये बहुतों को देते हैं इस तरह के कार्य करने के लिए, और कोई ग्रहण कर लेता है, कोई नहीं ग्रहण करता, राइट। जो ग्रहण कर लेता है फिर महाराज उसको आगे अपने कार्य करवाते हैं, जो नहीं ग्रहण करता उसको वो छोटा सा दायरा ही देते हैं वहीं पे काम करने के लिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है, राइट। जिसको फिर वो छोटा सा ही दे देते। तो ये तो गुरु ने जिससे जो काम करवाने होते हैं, वे तो किसी से पता भी नहीं लगता क्या क्या काम करवा रहे हैं, वो तो पता भी नहीं चलता किससे क्या क्या कार्य करवा रहे हैं, वे पता भी नहीं चलता। जो कि एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है गोविंद लाल जी का, कि देखिए महाराज उनसे कैसे सूक्ष्म रूप में और न जाने कैसे कैसे कार्य करवा रहे होंगे। जो भी उसमें लिखा होगा पत्रों में, डेफिनेटली गोविंद लाल जी का सूक्ष्म रूप से इन सब चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि उनकी अवस्था वैसी हो गई होगी, क्योंकि सबकी, हर साधक की अपनी अंदर इंटरनल अवस्था हो, ये तो महाराज जानते हैं जिन्होंने उनको तैयार किया होता है। लेकिन अपने पर्सनल प्रलोभनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रलोभन को त्याग करके जो कि महाराज की चलते जाते हैं, फिर वो उनको मिलता जाता है। देते वो सबको इक्वल है, देते वो सबको इक्वल है। कहाँ कौन सा प्रलोभन गड़बड़ करता है और कहाँ अटका देता है, वो अटके होते हैं, फिर अटके ही रहते हैं अंटिल, और फिर क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अवस्थाओं पे होते हैं तो अटक जाते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ये था। तो ये मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा देखो महाराज ने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने कहा यार पढ़ के ही सुना दो। जबकि देखिए महाराज का पत्र महाराज ने पढ़ने ही नहीं दिया। आज आपने भजन भी देखा होगा। मैं लेट इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं कॉपी कर रही थी भजन, पर महाराज चाह रहे थे कि अपना सुनाए, अपना करे, है ना, rather than कि जो कॉपी किया है। और उनको पता है कि वो जो भजन में जो भाव है वो भाव जो है वो इससे मैच नहीं करेंगे, तो इसीलिए फिर सारा डिटोर हो गया।
और कोई और रास्ता ही पकड़ लिया कि ये महाराज हैं, जैसे उनको पसंद है ना, और जिस तरह उनको पसंद, हमें वो ट्यून और वैसे गायकी इतनी पसंद आ जाती है, पर महाराज को नहीं पसंद आता कि भाई तुम जो भी है शब्द वो वाले गाओ, है ना, इस तरह से, क्योंकि हमारे भाव, हमारी सोच अलग होती है। और फिर महाराज दूसरा सुनकर आनंद लेते हैं इतना फिर वो आनंद भी लेते हैं, फिर आनंद भी दिलवाते हैं, राइट। ये बात है, या बहुत सुंदर। फिर एक और सत्संग से ही रिलेटेड प्रश्न आया। एक जगह पे सत्संग हो रहा है और वो उन लोगों को, जैसे सत्संग मंडलियां होती हैं महिलाओं की, तो ये वाले सत्संग भी जो आती हैं महिलाएं, तो वो भी ऐसे ही समझती हैं। क्या मतलब इस बात का कि अगर प्रवचन सुन नहीं रहा तो बोलने लग जाएंगी, अगर कुछ और नहीं हो रहा तो फिर कुछ कहने लग जाएंगी सत्संग के बीच में ही। तो फिर जो लोग सत्संग कर रहे होते हैं, तो वो भी अभी नए हैं, पक्के नहीं हैं, तो वो क्या करने लग जाते हैं कि जब तो वो ऐसा बोलती हैं तो वो भी घबरा जाते हैं, और उनको पैसिफाई करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और करना शुरू कर देते हैं, जबकि महाराज का प्रवचन चल रहा है, और सोचेंगे कि अच्छा ये बंद कर देते हैं, तो ये कमजोर है, मनोबल कमजोर है। और अपने सत्संग का आई थिंक ये भी चीज होती है कि जब हमने खुद से सत्संग नहीं देखे होते कैसे होता है, और फिर कैसे चलते हैं सत्संग, और कैसे डिसिप्लिन होता है सत्संग का, जब हमने ये सब नहीं देखा होता, तो फिर देख के, मतलब इमेजिन करके हम क्राउड को प्रसन्न करने के लिए, जो कि हमारी बेसिक आदत होती है कि हम दूसरों को प्रसन्न कर लें ताकि वे टिके रहें, कि ये तो ठीक नहीं है। और फिर तो उन्हें यही कहा कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो चुप करके उठ के उनको हल्का सा पीछे से इशारा करके कि हम बाहर चलते हैं, बात करते हैं, और वहां बात करके बोलना है कि यहाँ हमारे यहाँ नहीं बात करते जी, वहां क्लियर बोलना है कि हमारे। और उन्होंने बोला कि हम कितनी बार इशारे करते हैं, मैंने कहा वो आपके इशारे समझ ही नहीं रही हैं, इग्नोर कर रही हैं, वो बार बार ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं। और फिर आई थिंक साधक, क्योंकि साधिकाएं ही हैं और घबराती भी होंगी, तो अगर घबराहट है और निर्भयता नहीं है सत्संग करने में, तो अपने आप की साधना ही और ऊंची करनी है, ताकि हम स्पष्ट रूप से सत्संग के लिए तो हम बिल्कुल चंडी बन जाए ना, नो बिल्कुल यहाँ पे तो नहीं ऐसे हो सकता, हेलो, नो 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 यू नो। और आई थिंक लोक लाज और बहुत चीजें चल रही होती होंगी मन में कि ओ अगर ऐसा ऐसा कहीं कर दिया तो ये ऐसा सोचेंगी, वगैरह वगैरह, जो भी लोकलाज की चीजें होती हैं। पर सत्संग में लोकलाज नहीं होती। सत्संग अगर करना है वहां तो कड़क ही होना होता है। बहुत सारे साधकों का महाराज ने नाम लिया है अपने प्रवचनों में, जो सत्संग कॉन्डक्ट बहुत जबरदस्त करते हैं, और किया है उन्होंने अपने लाइफ में, कि चूं तक नहीं हो सकते, बिल्कुल लेट भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन और उस तरह रखा है, बहुत उच्च कोटि के इस तरह के मनोबल के स्ट्रॉन्ग। और सत्संग जैसे स्वामी जी महाराज को पसंद है, उस तरह की लेवल का डिसिप्लिन, ये चीज है। अभी भी इवन ऑनलाइन साधक जो आते हैं उनमें उस तरह का डिसिप्लिन नहीं होता है ना, उस तरह का डिसिप्लिन नहीं होता, पक्के कड़े, मतलब बिल्कुल ठोस वैसे नहीं होते, अपना अपना करेंगे, ढिलम ढले होते हैं, बहुत ढिलम ढले भी हैं, जो सेवा भी करते हैं वो भी ढीले ढाले से हैं, कड़क नहीं है, जैसे कड़क होते हैं वैसे नहीं है, या तो इसलिए कड़क होना बहुत जरूरी है। कड़क होने से महाराज तो कड़क सेवा ही पसंद करते हैं, ऑन इट, लटके रहे, समय हो गया है, सत्संग खत्म, समाप्ति का समय है, लटके हुए हैं, भूल गए बंद करना है, भूल गए, इस तरह से। तो ये चीज नहीं चलती, कड़कदार बहुत चलता है
मैं ये नहीं कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ कड़क होने में, बट पसंद बहुत है, पसंद बहुत है कि बिल्कुल ऑनेस्ट हो और वो हो। और इसमें तो यही है कि अपने आप को ही सुधारना है, अपने आप का जो मुझे काम दे रखा है कि भाई ने देखो समय हो गया है तो बंद करो, समय हो गया है तो ऑन करो, जैसे कि अभी जॉब शुरू हो गया है। या जॉब शुरू हो गया है, या और बस यही होता है कि जॉब में आए तो डिस्टरबेंस ना करे, बातें करते हुए ना आए कि लोग जॉब कर रहे हैं और हम चुप होके ऑनलाइन ज्वाइन करें। यानी कि परिवार ने टीवी लगाया हुआ है सुबह 6 बजे और वो सारा, या आपके बर्तन के गिरने की, खड़खड़ाने की, बर्तन मांजने की बात आवाजें आ रही हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बहुत से साधक कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। सो यही है, लर्निंग है। लर्निंग है, जितना हम लर्न अपनी तरफ से कर सकें तो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत बधाई। किस चीज की? हमें रोज सत्संग मिलता है और इतना आनंद मिलता है और हम पर अनंत कृपा बरसती है। इसलिए बहुत बहुत बधाई। इसलिए सुबह सुबह उठे हैं और सब मिल रहे हैं, है ना, सत्संग के लिए। अब सत्संग के लिए बैठेंगे तो हम एक और दिन मिला है अपने प्रभु का नाम लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत मान। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम। जय जय राम, जय जय।